News 18 India। बड़ी खबर आपको बता दें, आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अलीगढ़ हाथरस होते हुए आगरा पहुंचेगी। और आज की ये यात्रा इसलिए अहम है क्योंकि इस यात्रा में आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। इससे पहले मुरादाबाद में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस की प्रियंका गांधी शामिल हुई थी। अखिलेश यादव आज दोपहर करीब 2 बजे इस यात्रा में शामिल होंगे और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ मंच भी साझा करेंगे। तीनों नेता रोड शो भी कर सकते हैं। वहीं राहुल की यात्रा में बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव भी शामिल हो सकते हैं। मैं कल न्याय यात्रा में शामिल हुआ, वो पीडीए यात्रा होगी। मैं कल न्याय यात्रा में शामिल हुआ, वो पीडीए यात्रा होगी। 43वां दिन है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का और उत्तर प्रदेश में आखिरी दिन है। आज अलीगढ़ में पब्लिक एड्रेस होगा राहुल जी का, प्रियंका जी भी हैं, उसके बाद हाथरस, उसके बाद सैदाबाद और सबसे प्रमुख कार्यक्रम आज का 3 बजे को आगरा में होगा। 2:30 बजे हम आगरा में प्रवेश करेंगे और 3 बजे को आज कार्यक्रम के मुताबिक समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी भी मौजूद रहेंगे और ज्वाइंट पब्लिक एड्रेस होगा राहुल जी के साथ। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसीलिए खास है क्योंकि अखिलेश यादव उसमें मौजूद रहने वाले हैं। संबोधित भी वो यहां से करेंगे, यानी कि एक मंच पर आपको 3 बड़े चेहरे आज दिखाई देंगे। अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। हालांकि खबर तो ये भी है कि वो तीनों मिलकर साथ में रोड शो भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो गया है। लोकसभा की 80 सीटों में 17 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं और 63 सीटें समाजवादी पार्टी ने अपने पास रखी हैं। और ये पहली बार है जब अखिलेश यादव कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। इससे पहले भी यूपी में राहुल गांधी की यात्रा हुई थी, लेकिन उसमें अखिलेश यादव इसीलिए नहीं पहुंचे क्योंकि तब तक कांग्रेस के साथ सीटों पर फाइनल बातचीत नहीं हो पाई थी। अब कांग्रेस के साथ सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है और 2017 के विधानसभा चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ने के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक बार फिर से राहुल और अखिलेश साथ में आ गए हैं। और न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। तो अरुण, आखिरकार एक ही मंच पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज नजर आने वाले हैं। देखिए, 7 साल बाद यानी 2017 के बाद अब 2024 में वो लम्हा आने वाला है उत्तर प्रदेश की सियासत में, जब यूपी के 2 लड़के जो नारा गढ़ा था प्रशांत किशोर ने, उस समय जो रणनीतिक सलाहकार थे और चुनाव पूरा कंडक्ट कराने की उनकी जो है कंपनी ने ठेका ले रखा था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से। उन्होंने नारा दिया था यूपी के 2 लड़के, ये 2017 में एक साथ थे विधानसभा चुनाव में जब प्रियंका गांधी ने भूमिका निभाई थी। और उसके बाद 7 साल बाद आज फिर आगरा में दोनों लड़के एक साथ होंगे। अगर सीटों का समझौता हो गया होता तो रायबरेली में ही ये तस्वीरें आपको देखने को मिलती, लेकिन बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले 17 सीटें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी हैं। तो अब जो सबकी नजर है वो ये कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार की बात करती है, मोदी योगी के साथ की बात करती है, वैसे में क्या ये गठबंधन उनको टक्कर दे पाएगा, चुनौती दे पाएगा? इस गठबंधन की अगर बात करिए तो ये गठबंधन मजबूरी और मजबूती दोनों का एक साथ है। मजबूरी का इसलिए क्योंकि दोनों को लग रहा था कि मुस्लिम वोटर अगर बटे तो बीजेपी बहुत आसानी से 80 लोकसभा सीटों में से ज्यादातर सीटें जीत जाएगी। लेकिन मजबूती इसलिए क्योंकि उनको अब ये लग रहा है कि मुस्लिम यादव, ये जो 2 कंसोलिडेट वोटर हैं जो समाजवादी पार्टी के हैं, उसमें से मुस्लिम बटेगा नहीं। और समाजवादी पार्टी को ये इस तरह से उम्मीद है कि कांग्रेस के साथ जो वोटर हैं जो हर समाज से आते हैं, हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में उनका वोट परसेंटेज बेहद कम हो गया, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो मिल जाएं तो वो बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। तो आगरा में एक साथ रोड शो के साथ साथ एक रैली का भी कार्यक्रम है और तीनों लोग, महासचिव जो प्रियंका गांधी रही हैं उत्तर प्रदेश की, अब नहीं है वो भी शामिल हैं। तो एक उम्मीद इनको है कि 2024 में मोदी को, योगी को कड़ी टक्कर इस गठबंधन के जरिए वो दे सकते हैं और इसीलिए यहाँ पर ये रोड शो और रैली का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है अरुण, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन इससे पहले कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पहुंची थी, जिसमें राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी शामिल रही। इस दौरान यात्रा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तक शामिल हो गए। यात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लेकर साथ चल रहे थे। ये तस्वीर
कल की है जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मुरादाबाद से यात्रा गुजर रही थी, राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी साथ में मौजूद रहे। लेकिन दूसरी तस्वीर, एक बिग पिक्चर ये थी कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसीलिए शामिल हो गए थे क्योंकि सीटों को लेकर बात फाइनल हो गई है। अरुण हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अरुण, आपने MY समीकरण, जिसके बारे में अखिलेश यादव कई सारे चुनाव में हमने उनको बात करते हुए देखा, लेकिन MY से भी अब वो थोड़ा PDA पर शिफ्ट हो गए हैं। तो आज जब एक बड़ी तस्वीर दिखाई देगी, राहुल गांधी होंगे, अखिलेश यादव होंगे, प्रियंका गांधी होंगी, तो क्या वो एक इंडी अलायंस का शक्ति प्रदर्शन भी उसे कहा जा सकता है? देखिए, शक्ति प्रदर्शन तो है और इससे ज्यादा ये कोशिश उनकी है कि जो इंडिया गठबंधन के बिखरने की बातें आ रही थी रोज सामने, रोज एक समाचार आ रहा था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी नहीं कर रही, आम आदमी पार्टी से नहीं हो रहा है, समाजवादी पार्टी के मुखिया नाराज हैं, तो एक कोशिश ये भी होगी संदेश देने की पूरे देश में और खासतौर से उत्तर प्रदेश के वोटरों को कि हम इकट्ठा हैं, हम एक साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप गठबंधन की बात करिए, 2017 में भी गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था। उसके बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 2019 में गठबंधन किया, रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था। तो गठबंधनों का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। ऐसे में क्या वो तकनीकी, क्या वो रणनीति, क्या वो बातें होंगी जिसके जरिए गठबंधन को ये लोग सशक्त कर पाएंगे, खड़ा कर पाएंगे, जो मोदी योगी दोनों की जो सुपरस्टार जोड़ी है उससे टक्कर ले सके। हाँ, ये बात सही है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों जब जुड़ेंगे वहां पर तो एक अट्रैक्शन जरूर है, वोटर जरूर उनकी तरफ देखेंगे, लेकिन क्या जो लोग उनको देखने आएंगे वो वोटिंग में भी तब्दील करेंगे, ये बड़ी बात। हम आपके पास वापस लौटेंगे अरुण, लेकिन अब दर्शकों को ये बताते हैं कि फिलहाल इंडी गठबंधन में क्या स्थिति है, क्या कुछ इंडी गठबंधन के अंदर चल रहा है, कहां बात बन चुकी है, कहां नहीं बनी है, एक एक करके इसके बारे में बताते हैं, डिटेल में जानकारी देते। देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में समझौता हुआ है कि राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 17 सीटों पर और समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यहां पर बातचीत बन चुकी है। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं जिसमें से कांग्रेस 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। ये फैसला वहां के लिए किया गया है। दिल्ली की बात करें तो 60 सीटों के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हुआ है, 3 पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 4 पर चुनाव लड़ने जा रही है। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें कांग्रेस 9 पर और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर यहां अपना प्रत्याशी उतारेगी। चंडीगढ़ की सीट कांग्रेस के लिए और आम आदमी पार्टी उसका समर्थन करेगी। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता हो चुका है। 26 लोकसभा की सीटों में से 24 पर कांग्रेस और 2 पर आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने वाली है। गोवा पर काफी मंथन के बाद आम आदमी पार्टी आखिरकार पीछे हट गई है और कांग्रेस को दोनों ही सीटें दे दी गई हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन कांग्रेस के लिए प्रचार जरूर करेगी। पंजाब में 13 लोकसभा सीट, इन पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगी। यहां पर अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया गया। अब बिहार में लोकसभा की 40 सीटें अभी बात चल रही हैं और 3 मार्च को बिहार के लिए फैसला आ सकता है कि वहां पर क्या फॉर्मूला हो कांग्रेस और आरजेडी के बीच में। महाराष्ट्र में की बात करें तो महाविकास आघाड़ी की लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन सीटों पर फिलहाल कोई फॉर्मूला नहीं निकल पा रहा है। एक बार फिर से 27 फरवरी को बैठक होनी है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट के लिए अभी भी टीएमसी और कांग्रेस में दूरियां कायम है। ममता कह चुकी हैं कि वो अकेले ही चुनाव में उतरेंगी, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि उनकी बातचीत चल रही है। तमिलनाडु में 39 सीट है, अभी तक गठबंधन की तस्वीर वहां से साफ नहीं हुई है। दावा है कि डीएमके और कांग्रेस में बातचीत की जा रही है। और यही हाल जम्मू कश्मीर का है, जहां 5 लोकसभा सीटों पर एनसी और कांग्रेस में बात नहीं बनी है, लेकिन दावा यही कि बातचीत जारी है। और उधर गठबंधन की वजह से जो सीटें कांग्रेस के खाते से खिसक रही हैं, उस पर कांग्रेस के अंदर बगावत होनी शुरू हो चुकी है। पार्टी के नेता सार्वजनिक तौर पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। अभी ऐसी 2 सीटें दिखाई दे रही हैं। एक उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद है जो समाजवादी पार्टी के खाते में गई है, और दूसरी सीट है गुजरात के भरूच की जो गठबंधन में आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई है। फर्रुखाबाद में कांग्रेस के बहुत पुराने नेता सलमान खुर्शीद नाराज हैं और वो इसका इजहार ट्वीट करके कर रहे हैं। वहीं गुजरात के भरूच को कांग्रेस के स्वर्गीय नेता अहमद पटेल की सीट बताते हुए उनके परिवार ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा सा खोल दिया है। वास्तविक है, सलमान खुर्शीद जी भी मायूसी जताई कविता के माध्यम से, मुमताज, फैजल, सब ये वास्तविक है। पर देखिए, पार्टी को कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं और समझौता होता है। हम कुछ देते हैं, हम कुछ लेते हैं, और बड़े पिक्चर को ध्यान में रखते हुए
ही ये निर्णय लिए जाते हैं। मुझे भी कुछ मायूसी हुई, उदासी हुई। मैं भी भरूच कई बार गया हूँ जब अहमद पटेल जी जीवित थे, पर पार्टी के हित में जो करना है हमारी नेतृत्व वही निर्णय लेती है।